तकलीफ़ किसी को नहीं लेनी है, ज़िंदगी से हर किसी को शिकायतें हैं। पर कोई भी सही लेसन जो है सीखना नहीं चाहता। हो सकता है मेरी बातें थोड़ी-सी स्पिरिचुअल भी लगे, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल बातें भी हैं तो ये बहुत सिंपल वे में मैं करूँगी। क्योंकि लोगों का जो तजुर्बा होता है वही स्पिरिचुअल होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है दोनों का कहीं कुछ कॉम्बिनेशन है। तो अगर ज़िंदगी आपकी ले रही है मज़े ज़िंदगी में देखो हर किसी ने बड़े दुःख झेले हैं, कभी अपनों से, दूसरों से, हर कोई मतलब सताया हुआ है कहीं न कहीं किसी न किसी का। तो अगर भैया उसका अगर तुमको एक अच्छा बेनिफिट चाहिए, सताने से भी तुम बेनिफिट ले सकते हो। अगर तुमको एक अच्छा उसका बेनिफिट चाहिए तो तुमको सही आंसर देना पड़ेगा ना, जवाब का। जो ज़िंदगी ने आपसे क्वेश्चन किए हैं, उनका सही आंसर देना पड़ेगा ना। गलत दे दोगे तो फिर कैसे बेनिफिट मिलेगा? फेल हो जाओगे एग्ज़ाम में। ये इम्तिहान होते हैं लाइफ़ के। तो कैसा होता है ना कि कुछ लोग अब जैसे मैं एक सास-बहू पर आ जाती हूँ। सास-बहू का रिश्ता होता है, बड़ा डिफ़िकल्ट सा रिश्ता होता है ना। अक्सर देखना कि सासें जो हैं मतलब बहुओं से उन्हें एक ख़ास तरीके की खुंदस हो जाती है, पता नहीं क्यों शादी के बाद। पहले वही लड़की उन्हें बड़ी प्यारी लगती थी, खूबसूरत लगती थी, अच्छे से शादी-वादी करके लाएँगी, फिर उसी लड़की से प्रॉब्लम हो जाती है। आप ऐसी सासों के बैक में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली ये 80% बोल रही हूँ मैं, इनकी सास ने भी ना इनके ऊपर बड़े ज़ुल्म किए होते हैं। तो इन्हें क्या लगता है कि मैं भी मेरे साथ हुआ है तो ये कैसे खुश रह लेगी भाई, मैं भी करूँगी इसके साथ ऐसा। कुछ लोग डोमिनेटिंग नेचर की भी होती हैं कुछ औरतें, जो कि अच्छे रहते हैं उनके हस्बैंड, या हो सकता है उनकी सास ने कभी बुरा किया हो, लेकिन एक मेरी नज़र में ऐसी फैमिली है जिनके पति तो उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अपनी बहुओं के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं। हो सकता है उनकी सास भी उनके साथ हो, तो वो डोमिनेटिंग लगती थी मुझे। बाकी में जो ये एक टॉपिक जो दूसरा है वो ये है। तो अब सासों का क्या होता है कि हमारे साथ हुआ तो हम भी इसके साथ करेंगे। बहू को घूमने नहीं जाने देंगी, फ्री हस्बैंड के साथ रहने नहीं देंगी। इनफैक्ट हस्बैंड के साथ ना उसे प्यार-मोहब्बत भी करने नहीं देंगी, दूर रखेंगी। क्योंकि वो खुशी उन्हें नहीं मिली है, जो औरतें जवानी में बेचारी विडो हो गई, तो वो अपनी बहुओं पर फिर अत्याचार करती हैं, क्योंकि उनको सुख नहीं मिला ना। अब वही स्टेज थी जब आपने अपना जवानी में झेली, है ना? अब वही चीज़ अब आप कर रहे हो, वही वही स्टेज में आप आज हो। स्टेज को बदल सकते हो। स्टेज को उस चीज़ को बदल ऐसे सकते हो ना कि अगर आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन आप अपने सपने अपनी बहू में पूरे कर सकते हो। जो आपको नहीं मिला, आपकी ख्वाहिश थी कि मुझे मिले, वो चीज़ आप बहू के साथ करो ना। आप देखना आपको लगेगा कि वो चीज़ आप अपने साथ कर रहे हो, करके देखना ऐसा। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जिनके साथ कुछ गलत होता है ना, वो कहते हैं मेरे साथ गलत हुआ, मैं इसके साथ भी गलत करूँगा, उसके साथ भी करूँगा, इसके साथ भी करूँगा। वो लोग वैसे ही मतलब जल कुए रह जाते हैं, चेहरे पे फटकार सी रहती है, परेशान से रहते हैं, सुकून नहीं रहता। सुकून इंसान को कब आता है, जब वो अपने सपने भले ही तुम्हारे में पूरे नहीं हो पा रहे, जो तुम्हारी ख्वाहिशें थी, लेकिन अपनी ख्वाहिशें तुम किसी और में भी तो पूरी कर सकते ना। भई आपके साथ लोगों ने बुरा किया, आप लोगों के साथ अच्छा करो। आपके पेरेंट्स ने आपको प्यार नहीं किया, आप अपने बच्चों को भरपूर प्यार दो, आप देखो आप कितना रिलैक्स और खुश रहोगे। क्योंकि वो जो चीज़ें थी लेवल आप बराबर कर रहे हो। वहाँ पर फिर आप अगर वही कर रहे हो जैसा आपके साथ बुरा हुआ था, अगर आप बुराई कर रहे हो तो फिर तो आपने क्या किया? फिर ज़िंदगी से आपने क्या सीखा? ज़िंदगी आपको ये तो सिखाना चाहती थी कि भई तुम्हारे साथ जो गलत हुआ तुम्हें उसको अब गलत नहीं करना है आगे किसी के साथ। तुमने अगेन वही लेसन, फिर तुमने फेल हो गए तुम, ठीक है? तो फिर रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, भैया कुछ होता नहीं है इन सब चीज़ों से। और मैं फिर कह रही हूँ ज़िंदगी लेती सबकी है, आप उससे सीखते क्या हो? और हमेशा एक बात याद रखना, मैं तो भई अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि ज़िंदगी में जब भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर बहुत कठिन टाइम आया है ना, उसके बाद मैं बहुत ग्रो होके निकली हूँ, बहुत ग्रो होके मैं निकली हूँ। हर कोई निकलता है,
जब रिश्ते नाते आपको हर्ट करते हैं, डिच करते हैं, आप सबके बिना रहना सीख जाते हो, भाड़ में जाओ, अभी कोई मतलब नहीं है। अभी रिश्ते नातों में अगर घुसे रहो, उन्हीं में लड़ते रहो, उन्हीं में झगड़ते रहो, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, इसने मेरे से ठीक से बात नहीं की, इसने मुझे ठीक से बिठाया नहीं, तमाम चीज़ें रहती हैं। आप निकल गए तो निकल गए। आपने अकेले रहना जब सीख लेते हो ना, तो वो आपका सबसे बड़ा पावर होता है। लोग अकेले नहीं रह पाते। बहुत सारे लोग मैंने देखा, बहुत सारी लेडीज़ देखी हैं, उनके हस्बैंड काम पे चले जाते हैं तो कहती हैं फिर अपने पड़ोसी के बच्चों को बुलाती हैं सोने के लिए, हमारे पास आकर सो जाओ। मु कभी भी मुझे तो कभी भी ऐसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं अकेली रही हूँ बचपन से। मुझे तब दुःख होता था कि मैं अकेली हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी की, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो मेरे साथ है। लेकिन मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार मैं इसको भी बुला लूँ, उसको भी बुला लूँ, उसको भी बुला लूँ। और ज़िंदगी ने जब कठिनाइयाँ दी हैं, तो जब कठिनाइयों से मैंने सीखा है, लेसन लिया मैंने कठिनाइयों से। तो तुम लोग भी लेसन लो ना कठिनाइयों से। कठिनाइयों से घबराओ मत यार, ये तो समझो ये लेसन है तुम्हारे को ना अंदर से ये मजबूत कर रहा है। अगर ये सब चीज़ें नहीं आएँगी तो कैसे मजबूती आएगी लाइफ में? स्ट्रॉन्ग तो होना है ना। स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि आगे जाकर जब आपका शरीर वीक हो जाएगा, तन और मन का ना बड़ा संबंध होता है ना? जब शरीर हमारा वीक हो जाता है तो हमारे मन भी कमज़ोर होता चला जाता है उसके साथ-साथ। बट अगर आपने जवानी में ये हुनर सीख लिया कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे एक लिमिटेड रिश्ता रखना है, तो आप बहुत अच्छे से जो एक सबसे कठिन वक़्त होता है बुढ़ापा, वो निकाल सकते हो अपनी ज़िंदगी का। इतने बड़े सुपरस्टार थे राजेश खन्ना, जो कहते हैं एंड में केवल अकेलेपन की वज़ह से वो डिप्रेशन में गए थे। बिकॉज़ ना उनके पास कोई फ़ैन था, ना वो तरसते थे कि मतलब मुझे कोई फ़ैन मुझे ये करे, वो करे। भाई एक वक़्त होता है सबका। वो नहीं थे ना प्रिपेयर उस चीज़ के लिए, वो नहीं थे प्रिपेयर। तो जब अप पे जाओगे तभी प्रिपेयर होना है कि भाई डाउन पे भी जाना ही है। डाउन पे जाने से पहले ही अपने आप को मतलब मज़बूत कर लो। तो अपनी तकलीफ़ों से सीखो। अपनी तकलीफ़ों को ये मत समझो यार क्या बवाल आ गया, क्या मुसीबत आ गई। सीखो, गलतियाँ करोगे, गिरोगे, चोट लगेगी, रोओगे, दर्द होगा, लेकिन फाइनली एक वो कहते हैं ना स्पार्क, सोना बनकर खड़े हो जाओगे। मुझे देखो ना, मेरा इंस्टाग्राम देखना, जो लोग भी अगर यूट्यूब पर आए हैं, कभी इंस्टाग्राम चैनल मेरा देखना। मैंने अपनी तकलीफ़ों से सीखा है। अकेले रहना, मज़बूती के साथ हर चीज़ का सामना करना, मैंने अपनी तकलीफ़ों से सीखा और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तकलीफ़ों का, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि रिश्ते-नाते कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होता, पता है? मेरे लिए सिर्फ़ मैं हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ़ तुम हो और कोई नहीं होता और अल्लाह है, खुदा है। याद रखना इस बात को। और इस बात को लेके दुःख नहीं करने का कि कोई अगर मतलब दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, अगर तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा, तो मेरे साथ मिसबिहेव क्यों किया? उसकी मर्ज़ी, वो एक अलग इंसान है, किया, ठीक है, इट्स ओके, है ना? तो मेरी बात अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हाँ? बहुत सारा प्यार।